नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। त्रिपुरा निकाय चुनाव से 2 दिन पहले बीजेपी विधायक सुदीप रॉय बर्मन ने मुख्यमंत्री बिप्लब देब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि त्रिपुरा में कोई लोकतंत्र नहीं है। सुदीप बर्मन ने कहा कि कानून और व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। त्रिपुरा में कोई लोकतंत्र नहीं है। मुख्यमंत्री बिप्लब देब, जो कि राज्य के गृह मंत्री हैं, उन पर निशाना साधते हुए बर्मन ने कहा कि गृह मंत्री का एक भी बयान नहीं है कि गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वह क्या सोचते हैं खुद? बर्मन ने कहा कि मैं कह रहा हूं कि उनके दिन गिने चुने बचे हैं। बीजेपी विधायक ने कहा कि त्रिपुरा में हिंसा त्रिपुरा को और हमारी पार्टी बीजेपी को बदनाम कर रही है। त्रिपुरा के बीजेपी विधायक सुदीप बर्मन ने मुख्यमंत्री बिप्लब देब को निशाने पर लेते हुए कहा कि पैराशूट से उतरने वाले एक बचकाने नेता के चलते कभी त्योहारों की तरह होने वाले चुनाव अब नकारात्मकता से भरे युद्ध के मैदान में बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में अब कोई कानून व्यवस्था नहीं है। पुलिस लोगों और उनकी संपत्तियों की रक्षा करने में पूरी तरह असफल साबित रही है। इसके साथ ही बर्मन ने लोगों से अपील की कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग इस गुंडागर्दी के खिलाफ अघोषित लड़ाई में खड़े होकर करें। इसके साथ ही बर्मन ने लोगों से अपील की कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके इस गुंडागर्दी के खिलाफ अघोषित लड़ाई में खड़े हों। सिख समुदाय के खिलाफ अपमानजनक बयान देने और उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले में अब अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। ये एफआईआर 47 वर्षीय अमरजीत सिंह संधू ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और श्रोमणी अकाली दल के नेताओं के साथ दर्ज कराई। बता दें, कंगना ने सोशल मीडिया पर सिखों को लेकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए लिखा था कि खालिस्तानी आतंकवादी आज सरकार की बाहें मरोड़ सकते हैं, पर हमें एक महिला को नहीं भूलना चाहिए। वो अकेली महिला प्रधानमंत्री थी जिसने इन्हें अपनी जूतियों के नीचे कुचल दिया था। कंगना ने कहा कि उन्होंने देश को जितना चाहे तकलीफें दी हों, लेकिन अपनी जान की कुर्बानी देकर भी इन्हें मच्छरों की तरह कुचल दिया था। देश के टुकड़े नहीं होने दिए। उनकी मौत के कई दशक बीत जाने के बाद आज भी ये उनके नाम से कांपते हैं। इनको वैसा ही गुरु चाहिए। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पात्रा के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक फर्जी वीडियो साझा करने के मामले में केस दर्ज किया जाएगा। बता दें, संबित पात्रा ने केजरीवाल का एक वीडियो शेयर किया था जिसमें अरविंद केजरीवाल को तीनों नए कृषि कानूनों की तारीफ करते हुए दिखाया गया था। इस वीडियो में केजरीवाल कानूनों को बीते 70 साल का एक क्रांतिकारी कदम बता रहे। आम आदमी पार्टी ने इस वीडियो को डॉक्टरेट बताया और इस पर कड़ा ऐतराज जताया था। आम आदमी पार्टी के नेता ऋषिकेश कुमार ने ट्विटर पर लिखा है कि वो दिल्ली पुलिस के पास केस दर्ज कराने गए थे, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद हमने कोर्ट का रुख किया था। कई मौकों पर कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर चुके पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर राज्य की चन्नी सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धू को मनाने की लाख कोशिशें कर ली हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि क्रिकेटर से राजनेता बना ये शख्स मानने को तैयार है। सिद्धू सोमवार को मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ लुधियाना में आयोजित कांग्रेस के एक कार्यक्रम में थे। यहाँ उन्होंने रेत की कीमतों का मुद्दा उठाया और कहा कि रेत को मुफ्त करने की बात जरूर हुई है, लेकिन रेत आज भी 3400 रुपये प्रति ट्रॉली की दर से मिल रही है। सिद्धू ने कहा कि वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन 1000 रुपये से ऊपर रेत की ट्रॉली नहीं बिकने देंगे। नवजोत सिंह सिद्धू के रेत को लेकर हमले के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पहले जो रेत 22 रुपये प्रति स्क्वायर फीट बिक रही थी और मुझसे कहा जाता था कि तुम इसे सस्ता नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बड़े लोग शामिल हैं, लेकिन मैंने रेत का रेट 5.5 रुपये प्रति स्क्वायर फीट कर दिया। मुख्यमंत्री ने सिद्धू को जवाब देते हुए कहा कि रेत 4.5 गुना सस्ता कर दिया गया है क्योंकि उनकी सोच साफ है और नीयत नेक है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह नवजोत सिंह सिद्धू की मंगलवार को जमकर तारीफ की है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि सिद्धू ने मंच पर जो कहा है, मैं उनकी बहादुरी की सराहना करता हूं। चन्नी कह रहे थे कि मैंने राज्य में रेत माफिया को खत्म कर दिया है और रेत की कीमतें 5 रुपये प्रति किलो तक कम कर दी हैं। इस पर तुरंत सिद्धू ने कहा था कि नहीं, ये झूठ है, ये दर अभी भी 20 रुपये है। केजरीवाल ने कहा कि सिद्धू ने खुद कहा कि चन्नी जो भी वादे कर रहे हैं वे झूठे हैं। पहले कैप्टन साहब और अब चन्नी साहब उन पर दबाव बना रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि सिद्धू जी अपने सिद्धांतों पर टिके रहकर बहुत कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिद्धू जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उन्हें दबाने पर तुली है। कानपुर में बनकर तैयार हुए बीजेपी के भव्य कार्यालय को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया है।
प्रियंका ने ट्वीट में खबर को भी साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि बीजेपी का भव्य कार्यालय महज 2 सालों में बनकर तैयार हो गया, लेकिन उसके ही बराबर में 100 बेड के अस्पताल के लिए लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे हैं, उसमें एक भी ईंट नहीं लगाई गई है। इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने लिखा है कि खराब स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से कानपुर की जनता ने कोरोना के दौरान बहुत कष्ट झेले थे, लेकिन बीजेपी की प्राथमिकता देखिए, अपना भव्य कार्यालय तैयार कर लिया मगर जनता के लिए अस्पताल की एक ईंट भी नहीं रखी। जनता सब देख रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आरएलडी और समाजवादी पार्टी में गठबंधन लगभग तय हो गया है। आज आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक दूसरे के साथ तस्वीर को साझा किया है। जयंत चौधरी ने तस्वीर को ट्वीट कर लिखा है, बढ़ते कदम, तो सपा प्रमुख ने कहा है जयंत चौधरी के साथ बदलाव की ओर। बता दें, अखिलेश यादव कह चुके हैं कि आरएलडी के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा अंतिम स्टेज में है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को 36 सीटें दे दी हैं। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर अब मुंबई के पूर्व सहायक पुलिस आयुक्त यानी एसीपी अनंत केंजले ने संगीन आरोप लगाया है। पूर्व एसीपी का कहना है कि समीर वानखेड़े ने उनके बेटे श्रेयस को फर्जी ड्रग्स केस में फंसाया है। पूर्व एसीपी ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि एनसीबी ने इस साल की शुरुआत में एक झूठे केस में उनके बेटे को गिरफ्तार किया था। हलफनामे में कहा गया है कि श्रेयस की गिरफ्तारी के वक्त समीर वानखेड़े मौजूद थे, लेकिन पंचनामे में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि एनसीबी और समीर वानखेड़े ने उनके बेटे को झूठे केस में फंसाया है। हलफनामे में उनके अपार्टमेंट की इमारत से सीसीटीवी फुटेज को रिकॉर्ड में लेने के लिए प्रार्थना की गई है, ताकि समीर वानखेड़े की मौजूदगी के उनके दावे को सत्यापित किया जा सके। जम्मू कश्मीर में कथित मानवाधिकार उल्लंघन के कारण भारत एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निशाने पर है और संयुक्त राष्ट्र तक ने इसकी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र की विशेष मानवाधिकार दूत ने कश्मीर के मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज की गिरफ्तारी की आलोचना करते हुए कहा है वह आतंकवादी नहीं हैं। विशेष मानवाधिकार दूत मेरी लॉलर ने ट्वीट कर कहा, मुझे परेशान करने वाली खबरें मिल रही हैं कि कश्मीर में खुर्रम परवेज को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर अधिकारी आतंक से जुड़े अपराधों के तहत मामला लगा सकते हैं। वे आतंकवादी नहीं हैं, वो मानवाधिकारों के रक्षक हैं। उन्होंने कहा कि परवेज की गिरफ्तारी कश्मीर में कानूनों के दुरुपयोग का एक और उदाहरण है। बता दें, परवेज जम्मू कश्मीर कोalition ऑफ सिविल सोसाइटीज के समन्वयक हैं। वे राज्य में सुरक्षा बलों की ज्यादतियों और आतंकवादी गुटों की हिंसा दोनों के खिलाफ अभियान चलाते हैं। एनआईए ने उन पर आतंकवादी संगठनों के लिए पैसे उपलब्ध कराने के आरोप लगाए हैं। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व नेता व पूर्व राज्यसभा सदस्य पवन वर्मा तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने मंगलवार को दिल्ली में टीएमसी सुप्रीमो व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पवन पूर्व राजनयिक हैं और वे राष्ट्रीय मीडिया में जनता दल यूनाइटेड का पक्ष रखते हुए देखे जाते रहे हैं। ममता बनर्जी ने औपचारिक रूप से पवन वर्मा का पार्टी में स्वागत किया। टीएमसी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। टीएमसी की ओर से त्रिपुरा की बीजेपी सरकार के खिलाफ शीर्ष अदालत में दायर अवमानना याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। टीएमसी ने याचिका में कहा था कि स्थानीय निकाय के चुनाव में उसके उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करने से रोका जा रहा है और हिंसा हो रही है। स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान होना है। सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने त्रिपुरा सरकार के वकील से पूछा कि राज्य सरकार ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया था कि त्रिपुरा सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि स्थानीय निकाय चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल के उम्मीदवार को प्रचार करने से न रोका जाए। टीएमसी के वकील ने कहा कि हालत बेहद गंभीर है और पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने राज्य सरकार से कहा कि वो पुलिस के अधिक से अधिक जवानों को तैनात करे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।